धन्यवाद सर्वदा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना कैसे करें। हाथ को उठाकर प्रार्थना करें या घुटने टेक कर प्रार्थना करें या लेट कर प्रार्थना करें या दंडवत करते हुए प्रार्थना करें। हम किस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं? बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं और चलते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम बताने जा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं, प्रार्थना कैसे करें। झुक कर करें, घुटने टेक कर करें या और एक वचन निकालेंगे और हम बताएंगे कि प्रार्थना किस रीति से किया जाता है। क्योंकि बाइबल में सभी तरह से बताया गया है कि आप घुटने टेक कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप लेट कर प्रार्थना कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं चलते फिरते। और यदि हम घर में हैं कि कोई भाई बहन को ये ऐसा लगता है कि हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें, तो घुटने टेक कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि अब ये वचन पढ़े जा रहे हैं निर्गमन 34:8। निकालिए निर्गमन 34:8। निर्गमन 34:8 में हम पढ़ते हैं और बताते हैं कि प्रार्थना पढ़िए। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। और बस तो पढ़ना 34:8 एक नो पढ़ दो। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में हो कर चले। ये लोग हठीले तो हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मानकर ग्रहण कर। मूसा ने जब मूसा कुछ भी करते थे अच्छे भले काम, तो वो सब मूसा के बड़ाई करने के बजाय, परमेश्वर की बड़ाई करने के बजाय वो बुराई ही करते थे। इसीलिए मूसा किस रीति से प्रार्थना किया? वह झुक कर प्रार्थना किया। इसीलिए हम देखते हैं कि हम आवश्यक जिस तरह से हमारी स्थिति हो, जिस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं, उस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। क्योंकि हम प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं और हमें नित्य दिन प्रार्थना करना चाहिए और वचन को ग्रहण करना चाहिए। और नहमया 8:6 में बताते हैं कि हमें किस रीति से, यहाँ तक मूसा ने प्रार्थना किया है झुक कर, और हम किस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पूरा जीवन प्रार्थना पर निर्भर है, तो इसीलिए हम चलते चलते प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि हम सब मजदूर लोग हैं, तो हमें काम करते हुए भी हमें प्रार्थना करना है। लेकिन प्रार्थना कोई भी हालत में करना है तो करना है। पढ़ो। हाँ। तब एलिजा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेककर यहोवा को दंडवत किया। आमीन आमीन। यहाँ पर नहमया की किताब में लिखा है, पुस्तक में, कि जब प्रार्थना लोग कर रहे थे सभी लोग, तो क्या हाथ उठाकर और सिर झुकाकर। तो हम हाथ उठाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, सिर झुकाकर प्रार्थना कर सकते हैं। और दानियल की किताब में पढ़ते हैं तो दानियल घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। और हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर प्रार्थना करते थे। क्योंकि हमें प्रार्थना करना चाहिए, और हम किस रीति से करें ये मायने नहीं रखता कि हमें घुटने टेक कर ही प्रार्थना करना है, कहीं एक जगह खड़ा होकर ही प्रार्थना करना है। हम चलते फिरते, बैठते, उठते, सोते, जागते
कभी भी किसी टाइम हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरीर को नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को देखते हैं और हमारे चाल चलन को देखते हैं। हमारे परमेश्वर हमारे चरित्र को देखते हैं कि हम कैसे कपड़े पहने हैं, कहाँ पर हैं, वो नहीं देखते परमेश्वर। हमारे चाल चलन कैसे है परमेश्वर की दृष्टि में, वो परमेश्वर हमारे देखता है। और भजन संहिता में राजा दाऊद 72 का 11 72 वर्ष 11 में क्या कहता है परमेश्वर के दास दाऊद की प्रार्थना हम को करना चाहिए और प्रार्थना हमें करते ही रहना है। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके आमीन अधीन हो जाएंगे। यहाँ भी हम सब क्या झुक कर प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं और दंडवत कर कर प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम किसी रीति से भी प्रार्थना करें, तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस दिन प्रार्थना नहीं करते हैं और हम कहीं और व्यस्त रहते हैं, तो जो भी हमारे मन में परमेश्वर का भय है वो हमारे अंदर से धीरे धीरे संसार के चिंता, मोह, माया और संसार के चीजें हमारे अंदर से में आते हैं, और संसार के चीज हमारे जब अंदर आते हैं तो प्रार्थना सब धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए और प्रतिदिन प्रभु के वचन पढ़ना चाहिए, और वचन नहीं पढ़ पाते हैं तो प्रार्थना करना जरूरी है, और प्रार्थना करते हुए हम वचन को ग्रहण कर सकते हैं। और ग्रहण कर सकते, जब हमारे पास वचन नहीं रहेगा तो हम प्रार्थना किस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा इतिहास 6:12-13 इसलिए हमें प्रभु में है तो प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और हमें अब पूरा हमारा निर्भर प्रभु पर होना चाहिए। और दूसरा इतिहास 6:12-13 तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबे, 5 हाथ चौड़े और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर कहा। राजा सुलेमान ने प्रार्थना कैसे किया? हाथ उठाकर और घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर। तो किस हम प्रार्थना घुटने टेक कर सकते हैं, हाथ उठाकर कर सकते हैं। हमारा पूरा विषय यही है कि प्रार्थना हम किसी रीति से करें, लेकिन हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं तो शैतान हमारे अंदर संसार के हर एक वो बातें डालते हैं जिसमें हम फंस कर और फिर से पहले के समान हो जाए और शैतान के समान दंड पाए। क्योंकि हमें कोई रोक नहीं है या कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं बना है कि हम बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं या घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं या हम लेट कर प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हमें जहाँ जैसे मौका मिले उस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि आप सब ये बात सुने और समझे। आप लोग देख सकते हैं मरकुस की किताब 11:25 में क्या कहते हैं, और जानेंगे कि प्रार्थना कैसे कैसे किया जाता है। 11:25 और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जब हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं
तो जैसे अदालत में हम जाते हैं तो हमें खड़े होकर कुछ बोलना होता है तो हम सच बोलते हैं कटघरे में। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो उस टाइम हम न्याय के सामने होते हैं। यदि हम जब प्रार्थना में जाते हैं खड़े होकर प्रार्थना करते हैं उस टाइम हम न्याय के सामने हैं। और यदि हम किसी का अपराध क्षमा ना करें तो हम भी क्षमा के योग्य नहीं ठहरेंगे, क्योंकि हमने किसी को तो क्षमा किया ही नहीं। इसीलिए हमें यहाँ जहाँ तक हो सके हम एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें, ताकि हमारा जो स्वर्ग पिता हमें देखता है स्वर्ग से, वो हमें प्रतिफल देगा। और यदि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, कोई कहता है घुटने टेक कर ही प्रार्थना करना जरूरी है। और घुटने टेक, अभी हम एक कलीसिया जगह गए थे तो वहाँ ही बताता है कि आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आप आंख बंद कर और घुटने टेक कर ही प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि जो घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करते हैं वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। तो बाइबल में ऐसा कभी भी नहीं लिखा है और कहीं भी नहीं लिखा है कि हम घुटने टेक कर ही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमें प्रार्थना करना जरूरी है और हमें प्रार्थना करना चाहिए, और किस रीति से करना चाहिए वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि हम अब किसी से झगड़ा कर आए हैं और हम किसी को बुराई कर रहे हैं और हम प्रार्थना में बैठ गए हैं कि हमारा पड़ोसी का नाश हो और हम खुश रहें, तो ये सब प्रार्थना नहीं होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसी के ऊपर हमारा गुस्सा है या कोई हमसे ऐसा काम किया है कि हम उस पर उसको श्राप दे सकते हैं, तो भी हम उसे माफ़ करें और तब हम प्रार्थना में आए। क्योंकि हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें प्रार्थना में आने से कोई फायदा नहीं है। और लुका 18:13 क्या कहता है देखिए। 18 का 13। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए कि ये ऐसा है वो ऐसा है। हम प्रार्थना करने के टाइम हम किसी का शिकायत ना करें, क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं तो हम एक धर्मी व्यक्ति होकर पापी से भी गिरे हुए लोग होते हैं। क्योंकि जो पापी लोग हैं वो तो कभी कभी ऐसे विश्वास कर जाते हैं जैसे कि हम जब तक उससे विश्वास किए हैं अब तक कभी किए भी ना हो। कुछ ऐसे होते हैं जो विश्वास करते हुए भी नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं भी करते हैं तो वो विश्वास के योग उसके नज़र में ठहरते हैं। यही बात आप लुका के 18:13 को पढ़िए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। ये कौन था? चुंगी लेने वाला। यहाँ पर दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे, एक धर्म गुरु था और एक चुंगी लेने वाला। और जो धर्म गुरु थे वो ये चुंगी लेने वाले की बुराई करने लगे कि मैं, और वो अपने बड़ाई करने लगे कि हफ्ता में 2 बार दशवास देता हूँ, आमदनी का दशवास देता हूँ, 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ, उपवास रखता हूँ 2 बार हफ्ता में। लेकिन इस चुंगी वाले जैसा नहीं। लेकिन चुंगी वाला स्वर्ग के और आंखें भी नहीं उठाया और ना ही घुटने टेके, उसने छाती पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि हमें जब हम विश्वास करते हैं तो हम किसी को दोष ना लगाएं, पर हम अपने आप के अंदर गलतियां ढूंढें कि हम क्या गलती किए हैं। तभी हम, जब हम अपने गलतियों को नहीं मानते हैं तो हम कैसे दूसरे को दोषी ठहरा सकते हैं कि ये गलत है वो गलत है। जब हम अपने गलतियों को सुधारेंगे तभी हम दूसरे को सुधार सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे को गलत ठहराने के योग्य नहीं, और ना हम किसी को गलत कह सकते हैं। क्योंकि अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो ऐसा करने से क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसीलिए हम, यदि हम खुद दोषी है तो दूसरे को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? इसीलिए पहले खुद सुधरो, खुद देखो, तभी तो आप दूसरे को दिखा सकते हो रास्ता। और रही बात मत्ती की किताब 26:39 पढ़िए। जब हम प्रभु में हैं तो हमें पूरी रीति से परमेश्वर आना है, ना कि एक दूसरे कुड़कुड़ाते हुए। 26:39।
फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जब पकड़वाए, जिस दिन पकड़वाने जाने वाला था, उस टाइम ये अपने चेलों से कह रहे थे कि तुम अभी तक सो रहे हो, कि तुम प्रार्थना में लगे रहो, कहीं शैतान तुम्हें परीक्षा में न डाल दे। क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे पास बहुत बुरे बुरे समस्या आते हैं और शैतान हमारे अंदर जो भी वचन है उसे चुरा ले जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, हो सके तो मुझसे यह कटोरा हटा ले, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और यदि हम सब प्रार्थना करते हैं, अभी हम संसार लोग में तो कहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो तेरी नहीं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। यदि हम ऐसे हम अपने ऊपर लेते हैं, जैसे हम काम करने वाले होते हैं, मजदूर लोग हैं, यदि हम जब मजदूरी करने निकले और जो काम हमें दिया गया है वो काम हम ना करें, उस मालिक का जिसने हमें काम दिखाया उस मालिक का हम काम ना करें, तो हमें मजदूरी वो कैसे दे सकता है। इसी रीति से जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर का काम करना चाहिए ताकि परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। और परमेश्वर का जो इच्छा पूरा होगा तो परमेश्वर हमारी इच्छा पूरा करेगा। जिसे हम काम करते हैं, जो हमें काम दिया गया उसको काम को हम करते हैं, तभी हम मजदूरी पाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें भी काम सौंप कर गया है, वह अपना वचन कि लोगों में फैले। तो जब वचन दूसरे को हम बांटेंगे परमेश्वर के, तभी तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और अनुग्रह करेगा। हम पर अनुग्रह की दृष्टि होगा परमेश्वर पर और हम पर सामर्थ दिखाएंगे परमेश्वर। लेकिन हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी हो। तो लेकिन जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छा को लिए, तो परमेश्वर हमारे मांगने पर नहीं देते हैं और ना ही प्रार्थना हमारे सुनते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कैसे गिर कर दंडवत कर कर प्रार्थना की, तो हम दंडवत करके प्रार्थना कर सकते हैं, खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब हमें जैसे हो सके हमें प्रार्थना करना है और वचन का सुनना है और सुनाना है। ना है कि हमें जगह कहे घर में जगह बैठकर, वचन बताता है यदि तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। क्योंकि समय जैसे से बदलेगा उसी तरह से प्रार्थना करना है। जिसके पास सब कुछ कर रहा थे तो आराम से घर में बैठकर प्रार्थना करे, और जिसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है तो मजदूरी करते हुए प्रार्थना करेंगे ना। तो जिससे जिसको जिससे अच्छा लगे उस रीति से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसा प्रार्थना होना चाहिए कि जो परमेश्वर की नज़र में सही हो, ना कि मेरे नज़र में सही हो और परमेश्वर की नज़र में गलत हो। और हमारा चरित्र परमेश्वर के योग हो, जिससे कि परमेश्वर खुश हो सके। क्योंकि हम मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना जीवन जीते हैं। और आप सबको ये वचन अच्छा लगा तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और भजन संहिता की किताब एक वचन और पढ़ लेते हैं, 63 के 4। चार इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमीन। इसीलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करता है। राजा सुलेमान कहते हैं, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। कब? जब ये प्रार्थना करेंगे तब। जब हम सब व्यक्ति आशीष के बारे से, जब हमसे कोई गलती करता है तो हमें उसको शराप देने की आज्ञा नहीं है, हमें उसे आशीष देने की आज्ञा है।
और हम सब परमेश्वर का हर एक बातों में धन्यवाद दें। ये नहीं कि हमारे घर में कोई मर रहा है तो हम धन्यवाद दे रहे हैं, परमेश्वर का हर एक अच्छे कामों में धन्यवाद दे। कुछ भी हमारे साथ गलत होता तो परमेश्वर को दोषी न ठहराए, खुद अपने अंदर हम गलतियों को ढूंढे, ताकि हमसे कोई गलती हुआ है तभी हमारे ऊपर ये सब विपत्ति आ पड़ते हैं। और आज का वचन इतना है, और बाकी कल होगा। और आप सभी को जय मसीह।